निषाद राज से मिलकर के मंत्री सुमंत को समझाया, धीरज देकर श्री रघुवर ने वापस है घर को लौटाया। जिस समय प्रभु राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण सीता मैया जा रहे थे, इधर जिस समय सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो मंत्री सुमंत को समझाया और कहा जाओ। जिस समय वापस सुमंत आ रहे थे, अब मुड़ मुड़ के देखते हुए आगे तो बढ़ते जाते, मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते। इधर जिसमें सरयू मैया के पास पहुंचे तो मन में अति हैरान हुई, लौटे अपने धाम। उस केवट के पास में पहुंच गए श्री राम, केवट के पास में पहुंच गए और कहने लगे भैया केवट, अरे अपनी नाव इधर ले आओ, हमें पार जाना है। हाँ, हमको पार जाना है, अपनी नाव इधर दे दो। तो केवट मना कर रहा है। तो प्रभु राम केवट से कैसे कह रहे हैं, अरे सरिता के खड़े किनारे प्रभु राम मांगे प्रभु राम मांगी रहे दिया, प्रभु राम मांगी रहे दिया। अरे सरिता के खड़े किनारे प्रभु राम मांगी रहे भैया, तुम इधर तो लायो नैया। ओ मेरे के बट भैया, तुम इधर तो लायो नैया। अरे सरिता के खड़े किनारे प्रभु राम मांगी रहे हैं। तो केवट कहने लगा ऐसे नाव नहीं लाऊंगा नीरज, ऐसे नाव नहीं लाऊंगा, पहले तुम अपना परिचय दो, एड्रेस। हाँ, तो केवट कहने लगा तुम कहो कहाँ से आए और किन मैया के जाए। तुम कहो कहाँ से आए और किन मैया के जाए। और अरे है कौन पिता तुम्हारे प्रभु राम मांगी रहे। अरे सरिता के खड़े किनारे प्रभु राम मांगी रहे।
तो प्रभु ने कहा भैया केवट हम अवधपुरी से आए कौशल्या मांगे जाए। हम अवधपुरी से आए कौशल्या मांगे जाए। अरे हे दशरथ पिता हमारे प्रभु अरे सरकार के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे। प्रभु ने अपना परिचय दिया। अरे सरकार के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे। इधर नाव से केवट से नाव मांग रहे हैं प्रभु राम। करे भैया नाव इधर ले आओ हमें पार जाना है। तो केवट कह रहा नहीं ऐसे नाव नहीं लाऊंगा कि मांगी नाव न केवट आना और कहा तुम्हार मरम जाना कहा तुम्हार। मांगी ना बन केवट आना और कहा तुम्हार मरम में जाना। एक विद्वान कह रहा है कि केवट से नाव ही नहीं मांगी, मांगी नाव ना नाव ही नहीं मांगी। और एक विद्वान कह रहा है नाव मांगी लेकिन केवट कह रहा हम नाव नहीं लाएंगे। शंका है और शंका है तो समाधान भी है। और रामायण में शंका नहीं करनी चाहिए। रामचरित सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ा राम कथा सुंदर कर तारी संशय सरकारी नहीं करतारी। कर माने हाथ और तालियों से स्वागत करें, तालियों के साथ गुनगुनाएं, शंका और संदेश सब मिट जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ा बनहारी। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ा बनहारी। राम कथा अगर तालियों के साथ गुनगुनाए और सुने मन और चित्त लगाकर तो संशय दूर हो जाएगा। इधर केवट कह रहा है हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। अब प्रभु राम कह रहे हैं मर्म। लक्ष्मण भैया से कह रहे भैया लक्ष्मण ये हमारा मर्म जानता है। अरे हमारा मर्म तो माँ कौशल्या ने भी नहीं जाना। हाँ लेकिन ये केवट था कौन जो कह रहा है कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं? केवट कौन था? केवट सतयुग में कछुआ था, भगवान का भक्त था। कि केवट सतयुग में कछुआ था जो चीर सिंधु में रहता।
था कछुआ का मन उसका कर भक्ति में समय बिताया। कछुआ सतयुग में केवट जो था, सतयुग में कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था, जहाँ पर भगवान विष्णु वास करते थे। क्षीर सागर में वहीं पर रहता था, भगवान का भक्त था, भजन करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार कछुआ दौड़ा, कछुआ एक बार दौड़ा, अपने मन में चला ये सोच समझ कर वो हम चरण छुएंगे श्री हरि।